10 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर मेनली थ्री मेथड्स टू फाइंड द solution of a quadratic equation। वो क्या क्या है? एक तो फर्स्ट आपका फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है बच्चों आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो आपको पढ़ना है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन मेथड्स है, लेकिन आपको जो इस बार पढ़ना है क्लास 10th में वो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला जो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका इस साल नहीं है, ये सिलेबस से डिलीट हुआ है। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे सॉल्यूशंस और देन क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है हमने बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है, प्रोवाइडेड a = 0 नहीं होना चाहिए। और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किसमें होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे बड़ी पावर पहले, उसके बाद दूसरी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। जैसे एग्जांपल 4x² - 2x + 3 = 0, और भी बहुत सारी लिख सकते हैं आप एग्जांपल्स। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशंस का जो हमें पढ़ना है। वो मान लीजिए आपके पास x² - 2x + 3 है या 3x + 2 है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है। तो अब इसमें LHS आपका ये है, दिस इज योर LHS, और ये 0 इसका RHS है, ये तो आपको पता ही है। अब मान के चलिए हम LHS ले लेते हैं। LHS है x² - 3x + 2। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं हमारा क्या आ जाता है इसका आंसर। तो इफ x = 1 ले लेंगे तो हमारे पास बन गया 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 2, तो कितना आ गया बच्चों इसका आंसर? 0। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 2, तो 3 × 2 = 6, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 2 6 - 6 + 2, तो ये भी आपके पास का आंसर 0 आया। x की वैल्यू 3 लगा लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा इसका 3 का स्क्वायर - 3 × 3 + 2, तो कितना बनेगा बच्चों आपका? 9 + 2 11, 11 - 9 कितना हुआ? 2। अगर 4 ले लेते हैं या -1 ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 1, तो क्या बन गया? वो आपका 1 + 3 + 2 कितना है आपके पास? वो आपका 6। अब देखिए आपका क्या क्या आंसर है। जहां पर आपका इस 2 में आपके पास 0 0 आ गया, और यही हमारा इसका RHS था, RHS, और इनमें आपके पास इसका 0 नहीं आया 3 लगाने से, और -1 लगाने से 6 आ गया। तो इसका मतलब इसका ये राइट हैंड हमारे साइड नहीं थे, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड 0 था। दैट मीन्स 1 और 2, x = 1 और x = 2 क्या होंगे? 1 और 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये आपके पास है, जो आपने 3 और कौन सा -1, ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट सॉल्यूशंस। तो आपने जान लिया कि सॉल्यूशन कौन होगा, जो आपका LHS RHS के इक्वल बना देगा। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशंस आर एनी पॉइंट, सॉल्यूशंस आर द एनी पॉइंट, एनी वैल्यू लिख सकते हैं, इनफैक्ट एनी वैल्यू, और यू कैन राइट एवरी वैल्यूज विच satisfy the equation are called solutions of the equation, और जो सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यहां से RHS और LHS बराबर आएगा, जो बनाता है वैल्यू वही हमारा सॉल्यूशन होता है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।